जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज कलयुग के युग में भी हम अपने चारों ओर हर जीव को भगवान प्राप्ति हेतु प्रयास करते हुए देखते हैं। कोई जीव कर्म के मार्ग पर चलकर, कोई ज्ञान के मार्ग पर, कोई भक्ति के मार्ग पर चलकर अथवा कोई और किसी अन्य मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। हर जीव भगवान, धर्म, ज्ञान और मोक्ष की बातें करता है। प्रायः आजकल हर जगह हर उम्र के जीव की बातों में ईश्वर की चर्चा होती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी भक्ति, अपने अपने ज्ञान, अपने अपने श्रेष्ठ कर्मों की श्रेष्ठता को सिद्ध करता हुआ दिखाई पड़ता है। कई बार तो चर्चा के विषय को भी दूसरे के विषय से श्रेष्ठ साबित करता है, अर्थात एक भगवान को दूसरे भगवान से श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है। चर्चा कैसी भी हो, परंतु चर्चा में आनंद तो वह लेता ही है। कोई जीव कर्म के मार्ग को कितना कठिन बताता है, कोई कहता है भक्ति बहुत कठिन है। किसी जीव को ज्ञान का मार्ग उचित समझ में नहीं आता। वह जिस मार्ग पर स्वयं चलता है उसको वह सरल और दूसरों का मार्ग उसको कठिन लगता है, अथवा उनमें दोष निकालने का भी प्रयास करने से नहीं चूकता। अपने पक्ष में वह हमारे मूल ग्रंथों की भी उदाहरण देता है और दूसरा व्यक्ति अपने मार्ग में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए भी पहले के ज्ञान और तर्क की क्षमता के आगे अपने आप को बेबस साबित करता है। यह सब जानते हैं कि मंजिल सबकी एक है। जैसे काशी में अनेकों लोग प्रतिदिन अलग अलग मार्ग से आते हैं, पर पहुंचते तो काशी में ही हैं। किसी जीव का मार्ग कठिन हो सकता है तो किसी का सरल। सरलता और कठिनता अथवा सुगमता और अहमता यह जीव जीव पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जिस कला में निपुण है उसके लिए वही मार्ग सुगम है, और निपुण नहीं है तो उसके लिए वह मार्ग कठिन है। जैसे काशी पहुंचने के मार्ग अलग अलग हैं। कोई किसी मार्ग से जाना पसंद करता है, कोई किसी और मार्ग से, कोई सड़क मार्ग से तो कोई वायु मार्ग से, तो कोई जल मार्ग से आना चाहता है। हर जीव अपने सामर्थ्य और अपनी इच्छा शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार ही गंतव्य स्थान की ओर चलने का प्रयास करता है। किसी की रीस करके अपना मार्ग बदलना उचित नहीं होता। उसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति भी अपने ही चुने हुए मार्ग से की जानी चाहिए। हमें सरलता और कठिनता शब्द में उलझने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु हमें यह निर्णय करना चाहिए कि हमारे लिए सुगम क्या है और अगम क्या है। हमारे अंदर जिस भाव की अधिकता हो, हमें उसी भाव को अपना मार्ग बनाकर अपने ईश्वर की ओर चलने की चेष्टा करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में सबरी ने भक्ति भाव से प्रभु श्री राम को प्राप्त किया था। सुग्रीव ने डर के भाव से, अर्थात सुग्रीव को अपने भाई बाली का डर था। इस कारण से वह प्रभु श्री राम के चरणों में आता है। इसलिए वह अपने डर के भाव से भी भगवान श्री राम को प्राप्त कर लेता है। विभीषण लालच के भाव से भगवान श्री राम को प्राप्त करता है। वहीं अन्य राक्षस शत्रु भाव से भगवान श्री राम को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस तरह आप किसी भी मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।